बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। हज़रात गिरामी क़दर, तबीयत की नासाजी की वजह से भाई अफजल शेख से फ़ोन पे गुजारिश की कि अगर छुट्टी मिल जाए, मगर इनकार इसरार उनकी मोहब्बत गालिब आई और आपके सामने इजहार ख्याल के लिए हाजिर हुआ हूँ। रात के इस पहर आपको ज़्यादा इब्तला और आजमाइश में डालना नहीं चाहूँगा, सिर्फ इसलिए यहाँ पर हाजिर हुए हैं इस बात को बयान करने के लिए कि ये जो मुहर्रमुल हराम का महीना, जिसकी पहली तारीख को सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उन्होंने जामे शहादत को नोश किया, और इसी महीने की 10 तारीख को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और आपकी कौम को फ़िरौन से निजात हासिल हुई, और इसी महीने की 10 तारीख को सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला आपने भी जामे शहादत को नोश फरमाया। हज़रात गिरामी कदर, बात जो आपके सामने रखना मकसूद है वो ये है कि अल्लाह के फजलो करम से हमारा ताल्लुक़ उस खानवादे से है, उस कबीले से है, उस कुंबे से है, उस ख़ानदान से है जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपसे लेकर हर सहाबी आखिरी सहाबी तक उसकी मनकबत को, उसकी रिफत को, उसकी बढ़ाई को बयान करना अपना मंशूर समझता है, अपना दस्तूर समझता है, अपना नुक्ता-ए नज़र समझता है। अहले हदीस के नजदीक हर सहाबी जन्नत का हकदार है, मगर जहां पर अहले हदीस का बच्चा, अहले हदीस का बूढ़ा, अहले हदीस का नौजवान, अहले हदीस की बेटी, अहले हदीस की मां सहाबा की शान को बयान करना अपना फर्ज समझती है, उसी तरह इस हुर्मत वाले महीने में, इस मुकद्दस महीने में बाज लोग इस बात को अपना फर्ज समझते हैं अबू बकर की शान में तनकीस को किया जाए, उमर की शान में तबर्रे को किया जाए, सैयदना ज़िन्नुरैन की शान में तबर्रा किया जाए, और दीगर असहाब हजरत अमीर माविया, मुगीरा बिन शोबा, साद बिन नबी वक्कास, उनके ऊपर गंदगी का उछाला जाए। अल्लाह के फजलो करम से मुख्तसर वक्त में इस बात को यहां बयान करने के लिए आए, जब तक अहले हदीस का एक बच्चा भी जिंदा है असहाबे रसूल की शान में तनकीस को नहीं करने दिया जाएगा। ये क्या मजाक है? तुम उनकी शान में तनकीस को करते हो, हुब्बे अहले बैत की आड़ में बुग़्ज़े सहाबा का इजहार करते हो, उसकी शान में तबर्रा को करते हो कि जिसके बारे में आकाए कायनात ने खुद इरशाद फरमा दिया, सिद्दीक मैंने हर शख्स के एहसानात का बदला चुका दिया,
मगर जब तेरे एहसानात की बारी आई, तेरे एहसानात अल्लाह रब्बुल इज्जत के जिम्मे हैं। तुम उनकी शान में बकवास को करते हो, तुम उनके ऊपर कीचड़ को उछालते हो, तुम उनके ऊपर तबर्रा करते हो। बाबा शहीद के अल्फाज किस मोड़ पे याद आए? आपने फजाइले सहाबा कॉन्फ्रेंस बेगम कोट में तारीखी अल्फाज कहे थे, लोगों सुन लो, नसीब अपना अपना। किसी के नसीबे में ढोलक आई, किसी के नसीबे में चिमटा आया, किसी के नसीबे में छुरी और चाकू आया, किसी के नसीबे में तबर्रा आया। हम वो खुश नसीब जिनके नसीबे में या रब का कुरान आया या काली कमली वाले का फरमान आया। ओ कल कयामत का दिन होगा, तुम आना, अबू बकर को गालियां देते हुए आना, उमर पर तबर्रा करते हुए आना, जिन्नुरैन को बुरा भला कहते हुए आना, अमीर मुआविया पर कीचड़ उछालते हुए आना। हम आएंगे अल्लाह के फजलो करम से, अबू बकर की सदाकत को ऐलान करते हुए आएंगे, उमर की अदालत का तज़किरा करते हुए आएंगे, जिन्नुरैन की सहावत को बयान करते हुए आएंगे, अली उल मुर्तजा की शुजाअत का तज़किरा करते हुए आएंगे, और शान करीमैन हसनैन हसन हुसैन की अज़मत को बयान करते हुए आएंगे, और मुआविया के तदब्बुर का तज़किरा करते हुए आएंगे। आज तुम बकवास करते हो, मुगल्लज़ात को बकते हो, लगवियात को बकते हो, उस उमर की बात करते हो जो अपनी खिलाफत के दौर में मदीना से बाहर जाते हजरत अली उल मुर्तजा आपको अपनी जगह खलीफा बना के जाते, और जब हजरत उमर ने हजरत अली उल मुर्तजा आपकी बेटी के रिश्ते को दरकार किया, तो जानते हो सियालकोट में ईदगाह में आए हुए लोगों, हजरत अली उल मुर्तजा ने क्या खूबसूरत अल्फाज कहे थे। कहा, चचा अब्बास, अल्लाह की कसम है मुझे जर्रा बराबर सोचने की जरूरत नहीं है। इधर उमर ने रिश्ते का तकादा किया, उधर फौरन से पहले अली उल मुर्तजा ने अपने जिगर के गोशे को हजरत उमर के निकाह में दे दिया। आज तुम हुब्बे अहले बैत की आड़ में इन जलीलुल कदर असहाब उनकी शान में तबर्रा को करते हो। रात के इस पिछले पहर जबकि खुतबा स्टेज पर जलवा अफरोज नहीं है, मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए इस बात पे आता हूं, ये तुमने अपना वतीरा बनाया हुआ, तुम्हारे हौसले बढ़ते चले जा रहे। पिछले साल जनाब फैसल अफजल शेख साहिब, आपको पता होगा, आपके ही जलसा-ए-आम में आपके तवस्सुत से हमने इस नारा रुस्ता हेज को लगाया कि जहलम में रहने वाला चूड़ा, जहलम का मरासी जो अमीर मुआविया की शान में बकवास को करता है, कहता है कि ये तो उनकी खुशनसीबी है कि हम उनके दौर में जिंदा नहीं थे। आज तो हम अपनी जुबान से उनको, हमारी जुबान से कोई नहीं बचा सकता। अगर हम उस दौर में जिंदा होते तो हम उनकी गर्दनों पे अपनी तलवारों को रख लेते। साथियों, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। हम अल्लाह के फजलो करम से अहले हदीस के स्टेज से इस पैगाम को देने आए। हम मोहब्बतों को बखेरने वाले, हम चाहतों को तकसीम करने वाले, हम बकाए बाहमी की बात करने वाले, हम फिरका वराना उन्नत को रोकने वाले, मसलकी तासुब को खत्म करने वाले। मगर अल्लाह की कसम है, हमें इस बात पर, इस शर्त पर कि सहाबा इकराम की शान में तनकीस को किया जाए, हमें ऐसे अमन की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह के फजलो करम से इब्ने तैमिया के बेटे अभी जिंदा हैं, एहसान इलाही ज़हीर के बेटे अभी जिंदा हैं, हबीबुर रहमान के रूहानी और जिस्मानी बेटे अभी जिंदा हैं। यहां पर इस बात का पैगाम देने के लिए आए। अल्लाह की कसम, तुम अगर असहाबे रसूल की शान में तनकीस को करेंगे, तुम्हारी जुबानों को
तुम्हारी गद्दी से खींच के बाहर निकाला जाएगा। ये किस तरह के अमन की बात करते हो? ये किस तरह के प्यार और मोहब्बत के बढ़ावे की बात करते हो? और वो मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, और जिसको आपके मुताबिक इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, जिन्होंने उसके ऊपर उसकी इमारत पर बैत को किया, आपके नजदीक तो आपके इमाम मासूमन अल खता हैं, और तुम्हें आज 1400 बरस गुजर जाने के बाद इस बात का ख्याल आया तुम्हारी अकल का मातम किया जाए या इमाम हसन और हुसैन की बात को माना जाए। तुम आज 1400 बरस बीत जाने के बाद बकवासियात को करना शुरू हो गए, और फिर तुम्हारे हौसले बढ़ते ही चले गए। जब तुमने देखा कि हमारी गैरत ने इस बात को गवारा कर लिया, हमारे जीते जी तुम्हारे जी में जो आए कह दो, तुम किसी की शान में तनकीस को करो, तुम बढ़ते ही चले गए। फिर तुमने मेरी और आप सबकी मां, उनकी शान में तनकीस को करना शुरू कर दिया। खुदा की कसम है, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा है? आज आपके बाप को कोई गाली दे, आपकी मां को कोई गाली दे, मैं देखता हूं ईदगाह से वो बच के कैसे निकलता है। हाँ, हम इस बात का ऐलान करने के लिए आए, कायदीन की मौजूदगी में डंके की चोट इस बात को बयान करने के लिए आए। ओ आओ, मेरी मां को गाली दे दो तो दे दो, मेरे बाप को बुरा भला कहना है तो कह दो, मेरे जमात के अकाबरीन उनकी शान में तनकीस को करना है तो कर दो। अल्लाह की कसम अभी इतने बगैरत नहीं हुए कि तुम अम्मा आयशा की शान में तनकीस को करो और खामोशी से बैठे। ये क्या मजाक है? वो जहलम का चूड़ा इंजीनियर मिर्जा जहलमी, वो इस बकवास को करता हुआ नजर आता है कि ये जो हजरत आयशा, ये जिस गिरोह की हैं, ये जहन्नम की तरफ बुलाने वाला गिरोह, जहन्नम की तरफ बुलाने। हजरात गिरामी कदर, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के रहने वाले, ये हमारा आईनी हक है। हम कानून को मानने वाले, हम आईने पाकिस्तान को जानने वाले, उसके खिलाफ FIR को कटवाया जा चुका, मगर कानून हरकत में नहीं आता। ये किस किस्म का कानून है? वजीर की तौहीन हो, कानून हरकत में आता है। जज की तौहीन हो, कानून हरकत में आता है। पुलिस अफसर की तौहीन हो, कानून हरकत में आता है। वजीर आजम की तौहीन हो, कानून हरकत में आता है। अल्लाह की कसम है, एक वजीर आजम की बात नहीं, 10 वजीर आजम हो, पूरी दुनिया के वज़राए आजम इकट्ठे हो जाए, मगर अम्मा आयशा की शान में तनकीस को किया जाए, हम उन तमाम वज़राए आजम को अपने बूट की नोक पे रखते हैं। ये क्या आपने मजाक बनाया हुआ? क्या आपने कवानीन का हमसे आप मजाक कर रहे हैं? FIR काटी जा चुकी, फौरन से पहले कानून को हरकत में आना चाहिए, इसको फौरन से पहले पटा डाले। अल्लाह के फजलो करम से इल्मी मैदान में, तकरीर के मैदान में, तहरीर के मैदान में, तसनीफ के मैदान में हमारे उलमा ऐसे लाइन का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, मगर कानून के रखवाले आप हैं। आपको चाहिए कानून को हरकत दो। हमारा आईनी मुतालबा है, सिर्फ इंजीनियर जहलमी नहीं, बल्कि जो कोई भी किसी भी सहाबी की शान में तनकीस को करे, उसको फौरन से पहले कानून हरकत में आना चाहिए, कानूनी गिरफ्त में लेना चाहिए। फिर आप कहते हैं जी आपने कानून को अपने हाथ में ले लिया। जब आप कानून हरकत में नहीं आता, फिर आम शहरी उसके जहन में यह सवाल पैदा होता है, फिर इस बात का बदला मैं अपने हाथ से लूं, अपने जिस्म से लूं। अल्लाह की कसम है, आखिर में फिर आपसे तजदीद अदम के लिए इस बात का अज़म लेना चाहता हूं। अबू बकर की सदाकत को बयान करने के लिए तैयार हो? जरा दोनों हाथों को बुलंद करके ईमान की हरारत को पैदा करो। अबू बकर की सदाकत को बयान करने के लिए तैयार हो? उमर की अदालत का तज़किरा करने के लिए तैयार हो? ज़िन्नूरैन की सहावत को आम करने के लिए तैयार हो?
अली उल मुर्तजा की शुजाअत को बयान करने के लिए तैयार हो, हसन हुसैन आपकी अज़मत को बयान करने के लिए तैयार हो, मुआविया के तदब्बुर को बयान करने के लिए तैयार हो, और जो असहाबे रसूल की शान में तनकीस को करे उसके गले में पटाख डालने के लिए तैयार हो। अल्लाह के फजल करम से अपने अस्लाफ की रवायात को आगे बढ़ाने के लिए मरकजी जमीयत अहले हदीस उसके प्लेटफॉर्म से हम दिफाए सहाबा के लिए मैदान अमल में उतर चुके, और उस वक़्त तलक चैन से नहीं बैठेंगे जब तलक वतन अजीज में दिफाए सहाबा के झंडे को लहरा नहीं दिया जाता। वाहिर दावना अनिल हम्दुलिल्लाह।